अच्छा एक चीज़ ये देखोगे, जगह जगह हमने ये जो लगाया है ना डबल स्लैश लगाने के बाद कुछ भी लिखोगे वो कोड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे अगर मान लो हम यहाँ कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, जावा में ऐसे कहीं भी कोई एक वर्ड फालतू नहीं लिख सकते। तुमने लिख दिया क्या ऐसे ही ए, है ना। अभी अगर देखोगे तुम तो क्या मिलेगा तुमको, नहीं गिर सकता है यार, ऊपर ठीक तो था, दिख तो रहा है, रुको बड़ा कर देते हैं, ओपन ही रहने दो। हाँ ये देखो, तो अगर इस तरह से कहीं ए लिख दो, कुछ भी फालतू लिखोगे तो तुरंत क्या होगा, तुम्हें पता है जब भी कोई कोड रन करना है सबसे पहले क्या करना होता है, कंपाइल। ठीक है, कंपाइल करने के बाद ही रन करते हो, कंपाइल ही नहीं होगा अगर कहीं कुछ भी कोई फालतू शब्द जरा सा भी लिख दिए। कुछ भी नहीं लिख सकते हो, तुम तो देखे हो ना, अगर बराबर करली ब्रेसेस, अरे हम कह रहे हैं एक सेमी कोलन लिखना भूल जाओगे तो नहीं चलेगा ये। अब कंपाइल करके देख लो, कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि जावा की कोई भी लाइन हो वो एक सेमी कोलन पे क्या होती है, एंड होती है। यहीं से तो पता चलता है कि ये लाइन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, नहीं देखो, अच्छा ये एक लाइन है कोड ना। अच्छा एक काम करते हैं, रुको, ये एक लाइन है और ये कितनी लाइन है, कितनी लाइन का कोड हो गया। अगर इन दोनों को कोई देख के बोले बस इतना देखो और बताओ कितनी लाइन का कोड है, 2 लाइन है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अब ये कितनी लाइन का कोड है, नहीं अब भी 2 लाइन का कोड है, ये 2 लाइनें हैं भाई, एक लाइन नहीं है। जावा में कोई भी लाइन होती है वो सेमी कोलन पे क्या होती है, एंड हो जाती है। ठीक है, सेमी कोलन, अगर आप सेमी कोलन, जैसे हम यहाँ ये लिख दें, कुछ भी लिख दें, इंट ए लिख दें, ये भले तुमको लगेगा नहीं एक ही लाइन है, ये कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें। और कभी कभी ऐसा तुमको अभी ऐसे जल्दी जनरली लिख नहीं सकते, अभी तो एरर देगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनेंगी जब हम कभी कभी ऐसा होगा 2 लाइन, अब यहाँ तुम्हें लग रहा होगा 2 लाइन, यहाँ तुम्हें लग रहा होगा क्या है, 2 लाइन है, लेकिन ये 2 लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन है। जावा में जब तक सेमी कोलन नहीं आता तब तक वो लाइन खत्म नहीं होती। क्लियर है ये? और ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी लाइन होगी सेमी कोलन पे क्या होगी, एंड होगी, और कहीं कुछ भी नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा कई बार क्या होता है जब हम कोड लिखते हैं तो कोड में कमेंट डालते हैं। कमेंट का मतलब कुछ लिखते हैं, जैसे किस लिए लिखते हैं, फालतू नहीं लिखते। जैसे हम ही हैं, आज कोड लिख रहे हैं, पता चला इस कोड की ज़रूरत हमें, भाई ये कोड हमने लिख दिया, चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5-3 साल बाद दिक्कत हुई, हम अभी उसी कंपनी में बैठे हुए हैं, उसी प्रोजेक्ट में बैठे हुए, ऐसे लोग होते हैं। हम ही अभी जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं पिछले 6-7 साल हो गए, 7 साल से उसी के लिए काम कर रहे हैं, एक ही आदमी के लिए। तो उस कंडीशन में क्या है, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि जो 5 साल पहले कोड लिखा था वो भी क्या करना है, हमें ठीक करना है। तो इसीलिए जो मेरे थोड़े से टेढ़े, कठिन, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं, उनके पास आके ऐसे डबल स्लैश लगा के कुछ कमेंट डाल देते हैं, जिससे कि बाद में भी देखें तो हमें याद आ जाए, अच्छा यहाँ ये करना। भाई यार कोड बताओ, हम वही मेरा रोज़ का काम है, रोज़ हम सैकड़ों लाइन, 50 लाइन लिख रहे हैं और पिछले 7 साल से लिख रहे हैं, तो सोचो कितना लिखे होंगे। अब हमें याद थोड़ी ना है कि उस समय क्या मूड था, क्या सोचते, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट क्या बोल रहा था करने को, हम क्या कर रहे थे, आज थोड़ी ना याद है इतना, जो काम 3.5 साल पहले किया। वैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईजी होती हैं, ऐसा नहीं करते, अब हर लाइन पे ही कमेंट डालते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, उनका लॉजिक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो वहाँ पे हम कई बार वो कोड लिखने के बाद वहाँ डबल स्लैश लगा के ऐसे ही क्या डाल देते हैं, कमेंट, उसके बारे में लिख देते हैं, भाई देखो ये ऐसा था, इसमें ये लॉजिक है, जिससे कि कल को हम दोबारा देखें तो हमें समझ में आ जाए, या हम नहीं कोई दूसरा देखे तो उसको भी समझने में क्या हो, आसानी। क्लियर है ये? इसीलिए कमेंट, और यहाँ देखो तुम लोग के लिए भी अच्छा है कि कोड देखोगे कल को तुम्हें यहीं पे कमेंट डाल दे रहे हैं, जिससे तुम्हें क्या रहेगा, पता रहेगा कि भाई हाँ यहाँ क्या था और क्या नहीं था। क्लियर है ये? अच्छा, और अब आप लोगों को लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी,
टाइप्स की, है ना। ये तो भाई देखो, अच्छा क्या देखा यार, कुछ नहीं है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में पहला रूल वेरिएबल याद रखो। दूसरा तुम्हें पता है वेरिएबल के अंदर कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। जो वैल्यू है वही तो डेटा है, वही तो क्या है, डेटा है। ठीक है, तो दो ही खेल है, वेरिएबल है, वैल्यू या डेटा है। बस जावा में एक एक्स्ट्रा चीज है कि वेरिएबल है, लेकिन भैया आपको वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहले उसका टाइप बता दो। इसी को बोलते हैं क्या, डेटा टाइप। कि जो डेटा रखने वाले हो, जो वैल्यू रखने वाले हो, उसका क्या बता दो, टाइप बता दो। जैसे int y लिखा है तो डायरेक्टली int y के y इक्वल 400 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बताते हैं क्यों। ये इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी यार। int y इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। और अच्छा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, डिक्लेरेशन में दो चीज होती है, क्या, डेटा टाइप प्लस वेरिएबल नेम। यही तो बताते हो, ये बताते हो कि भैया नाम ये है और टाइप ये है। इसके बाद हम उसके अंदर वैसी ही वैल्यू डाल सकते हैं, कोई दूसरी फर्जी वैल्यू डाल नहीं सकते। ठीक है, तो कल हमने देखा था, वो कल वाली नोटपैड होगा, किस नाम से? नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ डाल दिया। जैसे कल हमने, याद करो, तो बताया था कि ये तो आपको पता है कि जावा में वेरिएबल को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने में उसका टाइप बताना है, उसी को क्या बोलते हैं। तो जावा में क्या क्या टाइप आप बता सकते हो, तो वो टाइप हैं आपके क्या, इंट, शॉर्ट, देखो यही था ना, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, एक बाइट, 4 और 2 और थे क्या, एक डबल और एक फ्लोट। जावा में टोटल आपने 6 डेटा टाइप देखे। जैसा आपका काम होगा उसी हिसाब से आप चुनिएगा। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है भाई। कोड कर रहे होगे, किसी चीज़ के लिए कोड कर रहे होगे, वहाँ कोई ऐसा नंबर है, जैसे ठीक है, वहाँ कोई ऐसा नंबर है जो नंबर क्या है, मान लो कोई ऐसा नंबर है जो नंबर ऐसा हमें पता है कि यहाँ जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें नंबर क्या हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 100। जैसे मान लो पैसे हैं, अब एक बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है जनरली, तो अगर एक मान लो एक सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन की लिमिट है ना भाई, क्या हो सकती है, मतलब हो सकता है भाई आप 10 रुपये भी भेज सकते हो, है ना। हम लोग भेजते हैं, पहले चेक करते हैं 10 रुपये भेज के, इसके बाद हम 2-4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम कोड लिख रहे हो, कोई भी कोड लिख रहा हो इसके लिए कि कैसे पैसे क्या हो, ट्रांसफर, तो वो भी तो लॉजिक लिखेगा, वो भी वेरिएबल यूज करेगा, वो भी वेरिएबल क्या करेगा, यूज करेगा। वो कहेगा माना ट्रांसफर अमाउंट मान लो क्या है, टी, तो उसको अगर प्रोग्रामिंग करेगा तो क्या करेगा, अब टी है, सिर्फ टी लिखने से तो बात नहीं बनी पड़ेगी। हमने ये मान लिया कि वेरिएबल का नाम हम क्या रखने वाले हैं, टी, कि ट्रांजेक्ट या टी ए क्यों रख रहे हैं, जैसे ट्रांजैक्शन अमाउंट। या देखो अच्छे, पहली बात तो ये सोचना, ऐसा मत सोचना कि भैया वेरिएबल एक ही अक्षर का हो सकता है। हम ऐसे लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, क्या लिख दिया, ट्रांजैक्शन अमाउंट। अब कोड में ये ट्रांजैक्शन अमाउंट यूज होगा, लेकिन कभी कोई 10 रुपये भी भेजेगा, कभी कोई 100 भी भेजेगा, कोई 1000 भी भेजेगा, कोई 1 लाख भी भेजेगा। तो हमको अब ऐसा, अब इसका क्या टाइप रखें, अगर इसका टाइप हम रख दें क्या, बाइट, तो नंबर में ये यूज होगा, कोड में आगे यूज होगा, लेकिन तब ये 127 रुपए से ज़्यादा भेज नहीं पाए। लेकिन अगर हम इसको यूज करें क्या, शॉर्ट, तो उस सिचुएशन में क्या है भाई, अब तब क्या होगा, 32,567 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो पाए। तो यहां हम क्या यूज कर लें, इंड यूज कर लेंगे, तो क्या होगा, छोटा भी ट्रांजेक्शन होगा, 0, 1 रुपये, 2 रुपये का भी होगा, और लाखों करोड़ों में 2-3 अरब तक हो सकता है, 3-4 अरब तक हो सकता है। और हमें लगता है कि इससे बड़ा ट्रांजैक्शन बैंक नहीं करेगा। मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए मान लो लिमिट पता है कि
यार 2 4 10 करोड़ है, 20 करोड़ है या 100 करोड़ है, तो तुम्हें पता है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, इंट। मान लो कोई एक बैंक हो, वो अपना सॉफ्टवेयर बनवाए और उसे लगता है वो एक रुपये भी भेज सकता है और 1000 करोड़ भी भेज सकता है। 1000 करोड़ मतलब कितना हुआ, 10 अरब। 10 अरब जो है वो इंट की लिमिट से क्या हो गया, बाहर निकल गया, पार हो गया। तो वो इंट नहीं यूज़ करेगा, क्या यूज़ करेगा, लॉन्ग यूज़ करेगा। तो तुम्हारी ज़रूरत हमेशा तुम्हें बताएगी कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या यूज़ करना है। और याद रखो ये वाई जरूरी नहीं है वाई रखो भाई, नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम एक अक्षर का भी हो सकता है और नाम, अच्छा तुम बताओ नाम ये अच्छा रखना सही है या हम ऐसे रखे होते, इंट टी, बताओ कौन बढ़िया है दोनों में से। मान लो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमें ट्रांजैक्शन अमाउंट की बात करनी है कि जो हमें ट्रांजैक्शन करना है, सेंड करना है, भेजना है, जो भी है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल, भाई वैल्यू रखने के लिए वेरिएबल चाहिए होगा। वेरिएबल को क्या चाहिए होगा, नाम। नाम टी रखना सही है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट रखना सही है, आसान तो है। अच्छा मान लो टी लिखने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखने में कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 5 सेकंड, हो सकता है 5 सेकंड। चलो तुमने 4 सेकंड बचा लिए, तुमने क्या यूज़ किया, टी यूज़ किया, और तुमने उसको 10-20 जगह यूज़ किया, तो तुमने 20 चौका 80 सेकंड अपनी ज़िंदगी की क्या किए, बचा लिए, अच्छी बात है। लेकिन ज़रा सोचो, इसी कोड को तुम्हें देखने की ज़रूरत पड़ी 4 महीने बाद, तब शायद टी देख के तुम्हें याद ना आए कि ये टी हम किस लिए माने थे और किस लिए नहीं माने थे। तो हो सकता है ये इन्वेस्टिगेट करने में कि ये टी है कि क्या है, तो तुमको जो क्या हुआ, तुमको क्या करना पड़ गया, तुमको उसके लिए 10-5 मिनट लगा के समझना पड़ गया कि आखिर यहाँ, तब फिर 4 सेकंड कहाँ गया तुम्हारा बचा, नहीं। तो जब दोबारा भी यूज़ करना है तो हर बार टाइप थोड़ी नहीं करना है, एक बार ट्रांजैक्शन अमाउंट नाम रख लिया, इसके बाद तो क्या कर सकते हो, कॉपी करके क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो ना, हर बार लिखने की भी ज़रूरत तो नहीं। तो याद रखिएगा वेरिएबल्स के नाम हम अच्छे रखते हैं, ऐसे हों जो रीडेबल हों, जो अंडरस्टैंडेबल हों। कल को हम देखें तो हमें ये रेफरेंस याद आ सके कि आखिर हम किस काम के लिए यहाँ कोड कर रहे थे। अब XYZ करके हम परसेंटेज सब निकाल दें, सब फार्मूला कर दें, कल को हम देखें तो हमको सोचना पड़ जाए आखिर x क्या है। जैसे अभी यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, सवाल में परसेंटेज निकाल रहे थे ना। अब कल को बाद में हम देखें तो हमको भाई याद आए ना आए, पी का मतलब हम परसेंट समझें कि पी का मतलब पीपल समझें। सोचो अगर हम वेरिएबल का नाम ही क्या रख दिए होते, बढ़िया से नाम रख दो, क्या कितना टाइम लगा, 5 सेकंड थोड़ी लगा, ये ऐसे किए होते। अब कल को जब तुम अपना कोड देखते तो तुम्हें याद आ जाता कि यहाँ किसकी बात हो रही है, परसेंटेज। अब ऐसे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, एक्स क्या है, कौन पूर्णांक है, एक्स पूरा नंबर है कि जो वाई है वो उतने नंबर पाए हैं कि क्या है, ऐसे तुम्हें याद नहीं आएगा ना। लेकिन अगर वही रख दो, वेरिएबल का नाम क्या, जैसे लिख दो क्या, अरे जो वो होता है टोटल, लिख दो टोटल नंबर है, टोटल नंबर एक वेरिएबल यूज़ कर लो जो जिससे ये पता चल जाए ये क्या है, टोटल नंबर की बात कर रहे हैं। और लिख दो गॉट नंबर, मतलब जो नंबर तुम पाए, और तीसरा रख दो क्या, परसेंटेज। ऐसा नाम रखोगे तो कोड जैसे ही देखोगे तुरंत सेकंड भर में तुमको समझ आ रहे हो यही तो कर रहे हैं। इसीलिए नाम हम ढंग से रखते हैं, इसीलिए चलो आगे देखेंगे इस चीज़ को। इसीलिए एक वर्ड यूज़ हम लोग करते हैं भैया, ये चीज़ हम लोग को सही से बताई जाती है। नेमिंग कन्वेंशंस मतलब नाम रखने की क्या स्टाइल है। हमने वेरिएबल बनाया है ना, देखो हमने क्या किया, टी को ट्रांजैक्शन का पूरे सारे लेटर किस में रखे, स्मॉल में, और जो दूसरा वर्ड था उसी में जुड़ा हुआ उसका पहला लेटर कैपिटल में और बाकी के लेटर स्मॉल में। ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन है। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, मत लिखो भाई, अपना उल्टा पुल्टा जैसे लिखना है लिखो। लेकिन जब ये जावा कम्युनिटी में जो हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को बताया गया कि भाई इस तरह से नाम रखो, इस तरह से नाम रखोगे तो पढ़ने में क्या रहेगा,
आसान रहेगा। ट्रांजैक्शन अमाउंट के बीच में स्पेस रख सकते हैं? किसके? बिल्कुल नहीं। चाहे मेथड का नाम हो, चाहे क्लास का नाम हो, चाहे वेरिएबल का नाम हो, स्पेस कभी भी अलाउड नहीं है। स्पेस सिर्फ तुम्हारी वैल्यू के अंदर हो सकता है। वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, मेथड का नाम कभी भी ऐसा नहीं होगा जो क्या हो, स्पेस हो। अच्छा ये जरा देखो, हमने देखो क्लास यहाँ बनाई कि नहीं? माई फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे नहीं है हवा में लिख दिया, ये नेमिंग कन्वेंशन है, ये स्टाइल है जो पूरी जावा कम्युनिटी क्या करती है, फॉलो करती है। इससे ये बेनिफिट मिलता है ना, हमको ज़्यादा मतलब हमको आसानी हो जाती है। अगर तुम भी वैसे ही नाम रख रहे हो, उसी स्टाइल में कोड कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं, तो कल को हमें तुम्हारा कोड देखना हो या तुम्हें हमारा कोड देखना हो तो क्या होगा, समझने में आसानी होगी ना। तो ये क्लास की नेमिंग कन्वेंशन ये है कि अगर कोई क्लास कभी भी बनाओ तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और उस वर्ड के बाकी के लेटर क्या होने चाहिए, स्मॉल। लेकिन अगर तुम्हारी क्लास का नाम 2-3 वर्ड से मिलके बना है, जैसे क्या, माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो पहले वर्ड का पहला कैपिटल बाकी के स्मॉल, दूसरे वर्ड का पहला कैपिटल बाकी के स्मॉल, तीसरे का पहला कैपिटल बाकी, तभी तो सही से पढ़ पाओगे। चलो ऐसे रख देना, जवाब मना थोड़ी नहीं करेगा, कहेगा भाई रख लो तुम्हारी मर्जी। अब इसको पढ़ने में तो थोड़ा क्या हो जाएगी, मतलब पूरा वर्ड देखोगे समझ में नहीं आएगा ना कि कौन कहाँ तक है। एक बार पढ़ने में दिमाग थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन पहले नाम कितने सही से रखा था, कोई देखता हो माई फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ा, अभी वो समझेगा कि आखिर वर्ड कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। माई मिफ तो कोई वर्ड नहीं है, वो कोई ये भी तो सोच सकता है मिफी नाम का तो कोई वर्ड नहीं, या फिर ध्यान से देखेगा तब समझ आएगा अच्छा वो माई फर्स्ट प्रोग्राम रखा। लेकिन अगर बताओ वो नाम ऐसे रखा होता, अब उसको देखते ही पढ़ने में क्या होता, आसान होता ना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ। क्लियर है ये? तो नाम का भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ढंग से नाम रखने। और वेरिएबल के नाम देखो, आज से 3 चीज जान लो, 3 नेमिंग कन्वेंशन तो आज जान ही लो। नंबर 1, क्लास नेम should be in कैमल केस उसी को कहते हैं जब पहला लेटर क्या हो, कैपिटल, बाकी के क्या हो, स्मॉल, तो उसी को बोलते हैं क्या, कैमल केस। ये किसके लिए है, क्लास का नाम रख। भाई ऐसा नहीं कि नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत है, मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखोगे तो आसान रहेगा कल को तुम्हें अपना कोड देखने में, समझने में, दूसरे को। और दूसरा याद रखना क्या, मेथड नेम एंड वेरिएबल नेम दोनों की एक ही स्टाइल है। ऑल दी, देखो इफ क्या, वन वर्ड का मतलब एक शब्द की बात नहीं, एक शब्द की बात करें, एक अक्षर की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ड जैसे कुछ भी, जैसे फर्स्ट क्या है, वर्ड है। तो अगर इफ वन वर्ड तो लिखोगे ऑल लेटर्स, मतलब सारे अक्षर, शुड बी इन स्मॉल। और ये भी लिख देते हैं इफ क्या, मल्टीपल वर्ड, ठीक है। अगर मल्टीपल वर्ड हो किसी के नाम में, जैसे यहां देख रहे हो मेथड का नाम क्या है, मेन, इसमें ये एक ही वर्ड तो है, इसीलिए नाम क्या रखा गया है, मेन। सारे लेटर किसमें, स्मॉल में। अगर मल्टीपल वर्ड हो तो फर्स्ट वर्ड शुड बी इन स्मॉल एंड ऑल दी अदर वर्ड should be in कैमल केस। मतलब देख रहे हो, तभी देखो हमने वेरिएबल का नाम कैसे रखा, तुमने देखा, पहले वर्ड के सारे लेटर हमने किस में रखे,
स्मॉल में रखे और फिर दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी का। इसी स्टाइल में हम लोग नाम रखते हैं। अब जैसे हम लोग की ये प्रैक्टिस हो चुकी है, आदत में आ चुका है कि हम लोग इसी तरह से नाम ही रखते हैं, जो चीज़ जैसी रहेगी उस हिसाब से नाम रखते हैं, ठीक है। और सेम यही नेमिंग कन्वेंशन, सेम यही स्टाइल मेथड नेम के लिए भी चलती है कि अगर मेथड नेम एक ही वर्ड का है तो सारे लेटर स्मॉल में रखो, और मल्टीपल वर्ड्स हैं तो पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल में, बाकी के लेटर कैमल केस में, मतलब पहला कैपिटल बाकी के स्मॉल, पहला कैपिटल बाकी के स्मॉल। क्लियर है ये? कोई कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसको भी क्या कर देते हैं, कमेंट लगा दे, नहीं तो कोड कंपाइल नहीं होगा। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ लिख रहे हो जैसे हम कमेंट डाल रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, इस तरह से कमेंट डाल, ठीक है। और आपने ये 6 डेटा टाइप देखे। अब सब आपको पता है ना किस सिचुएशन में क्या यूज करना है। अभी देखो 2 डेटा टाइप और हैं। एक डेटा टाइप है जिसका नाम है बूलियन, जिसका नाम है क्या, बूलियन। जैसे कई बार क्या होते हैं, जो मेरे जवाब होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे तुमने हमसे पूछा कि सर कितनी फीस है, तो फीस जो है हम एक अमाउंट बता देंगे। अमाउंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कल को क्या हो सकता है, बदल भी हो सकता है ना। बहुत सी चीज़ें हैं कि नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ों के जवाब क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, हाँ या ना में होते हैं, उनके कई जवाब नहीं होते। जैसे कोई काम करने गए, सामान खरीदने गए, सामान खरीदने में 100 रुपये भी लग सकता है, 200 भी लग सकता है, 500 भी लग सकता है। ये अमाउंट क्या हो सकता है, बदल सकता है। इसके जवाब बहुत हो सकते हैं। जैसे तुम मान लो चावल ही लेने गए, चावल 25 रुपये किलो भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है ना। लेकिन बहुत सी चीज़ों के जवाब किसमें होते हैं, हाँ या ना में होते हैं। जैसे किसी दुकानदार से जाके कहो कि फ्री में चावल दोगे, तब वो क्या कहेगा, वो ज़्यादा कहानी नहीं बताएगा, 25 रुपये 30 रुपये बात नहीं करेगा, भैया कहेगा ना। या तुमसे कहोगे भैया पैसे का चावल दोगे, तो कहेगा हाँ। तो बहुत सी चीज़ों के जवाब किस में होते हैं, हाँ या ना में होते हैं। तो उसको कैटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया, जिसका नाम क्या है, बूलियन। बूलियन के पास 2 ही वैल्यू हो सकती है, हाँ या ना। हाँ को वो बोलता है क्या, ट्रू, और ना को बोलता है क्या, फॉल्स। क्लियर है? जैसे अगर हम यहाँ लिख दें कोई, जैसे चलो एक दिखाते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। एक बूलियन टाइप का वेरिएबल लिखेंगे, क्या, बूलियन, फिर वेरिएबल का नाम, मान लो वेरिएबल का नाम हमने रख दिया क्या, BLN। हमने वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, BLN। तो ये कर दिया क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर। अब इसके अंदर ध्यान देना, BLN इक्वल्स टू, तुम 2 ही बात लिख सकते हो न, क्या, या तो ट्रू लिख सकते हो या तो फॉल्स। जैसे इंट t लिखा है, अब t में चाहो तो 100 डाल दो, चाहो 500 डाल दो, चाहे 1000 डाल दो ना। यहाँ कई संभावनाएं नहीं है, यहाँ सिर्फ कितनी है, 2। और बड़े काम की चीज़ है यार ये। अभी तुम देखो, यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं डालोगे तो क्या करेगा वो, हाँ इनकरेक्ट बताएगा, जो बताएगा वो लॉगिन नहीं करने देगा। सही डालोगे तो लॉगिन करने देगा। तो मतलब यहाँ 2 ही संभावनाएं हैं ना, या तो लॉगिन होगे या तो लॉगिन नहीं होगे। भाई कोड में ये चीज़ डेवलपर ने मैनेज की होगी ना कि भैया सही हो तो लॉगिन हो, गलत हो तो लॉगिन ना हो। तो उसने उसके बाद जवाब दिया होगा हाँ या ना। उसका कोड चेक करने के बाद जवाब देता होगा हाँ या ना। उसी हिसाब से क्या करता होगा कोड, उसी हिसाब से कोड या तो तुमको लॉगिन करा के अगले पेज पे ले जाता होगा, या तो तुमको उठा के वापस लॉगिन पेज पे कर देता होगा मैसेज के साथ कि क्या भैया आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, गलत है। तो इसलिए इसकी भी जरूरत है, जिसका नाम क्या है, बूलियन। क्लियर है ये? और बूलियन है और वेरिएबल ये टाइप। और सबसे बात एक अच्छी जान लो, ये एक सबसे कम मेमोरी लेने वाला ये डेटा टाइप है। ये सिर्फ 1 बिट लेता है। 1 बाइट में भी 8 बिट होते हैं। अगर इंट की बात करो, इंट कितना लेता है, 4 बाइट लेता है, मतलब 32 बिट लेता है।
शॉर्ट भी कितना लेता है? 2 बाइट लेता है। और लॉन्ग लेता है 8 बाइट और बाइट लेता है 1 बाइट। डबल लेता है कितना? 8 बाइट और फ्लोट लेता है 4। ठीक है। अब और ये जो है बूलियन ट्रू या फॉल्स, इसमें 2 ही वैल्यू हो सकती है ना। ये सबसे कम मेमोरी लेता है कितनी? 1 बिट। जानते हो क्यों भाई? इसको रखना क्या है? 2 ही जवाब हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो जब ट्रू करना होता है, ट्रू को मतलब ये जब उसमें 1 होता है तो मतलब क्या है? ट्रू। और जब 0 होता है तो मतलब क्या होता है? फॉल्स। जैसे तुमने लिखा ना BLN इक्वल टू क्या? ट्रू। तो जानते हो जैसे ही ये लाइन चलेगी ये क्या करेगा? एक बिट की क्या लेगा? मेमोरी लेगा और उसमें लाइट क्या करेगा? जला देगा, ऑन कर देगा। और अगर तुम ये लिख दो फॉल्स, तब क्या करेगा? तब भी एक ही बिट लेगा, बस उस कमरे की लाइट क्या रखेगा? बुझा के रखेगा। बस इतना ही है। ठीक है। इसीलिए ये सबसे कम मेमोरी लेता है कितना? 1 बिट। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गई ये। अच्छा, सब चीज़ तो हमने मैनेज कर ली। हमने क्या मैनेज कर लिए? इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये नंबर्स देख लिए, दशमलव देख लिए और हाँ या ना के जवाब को देख लिए। और कंप्यूटर में क्या दिखता है? देखो, हाँ, बहुत से कैरेक्टर्स दिखते हैं ना। ABCD दिखता है कि नहीं? बहुत जगह लिखा हुआ दिखता है कि नहीं? जैसे हम कह रहे हैं यही ओपन किए हो तो यहाँ लिखा हुआ है ना फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। यहाँ लिखा हुआ है ना 1 क्लिक टू स्टार्ट योर अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स। ये सब क्या है? ये सब कुछ वर्ड्स है ना। अच्छा, याद रखना ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? वैल्यू है। ये क्या है? वैल्यू है। देखो अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो हम मानते हैं, इसीलिए तो वेरिएबल का नाम हम क्या रख लेते हैं? कुछ भी रख लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी थोड़ी ना आएगा यार। यहाँ तो क्या लिख के आएगा? ऐसा तो नहीं है फ्री ऑनलाइन से रिकॉर्डर आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कौन का यूज करेगा? मतलब यहाँ क्या आना है? ये क्या है? फिक्स है ना। ये एक वैल्यू है भाई। तुम कहोगे सर जी आप कैरेक्टर से अक्षर की बात कर रहे हो, तो अक्षर तो ये है, BLN भी है। अक्षर तो क्या है? Y भी है। अक्षर देखो, क्योंकि वेरिएबल को भी बताने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ती है? अक्षरों की ना। ये ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है? वेरिएबल है, एक नाम है जो हमने माना। हमारा मन करता T मान लेते, हमारा मन करता क्या मान लेते? X मान लेते। लेकिन जैसे मेरा नाम है राहुल, एक कोई चीज़ हम लिख रहे हो, कोई कोड लिख रहे हो, तो हमको उसमें राहुल चाहिए, तो हम उसमें क्या करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो उसके लिए हमें चाहिए क्या? वेरिएबल। अब वेरिएबल का नाम हम X रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम Y रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम N रख सकते हैं, या वेरिएबल का नाम नेम रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो वैल्यू है वो तो क्या होगी? वो राहुल है ना, वो तो नहीं बदल सकते ना, वो तो क्या रहेगी? तो इसलिए एक अंतर समझो, वैल्यू भी होती है और क्या होते हैं? वेरिएबल के नेम भी होते हैं। तो वेरिएबल का नाम है, जो चाहे वो मान लो। जिस वेरिएबल, अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू है तो आगे उस वैल्यू की ज़रूरत है, तो तुमको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या यूज़ करना है? वेरिएबल। कल नहीं दिखाए थे 200 हमें जगह जगह यूज़ करना था, तो हमने क्या किया था? 200 को वेरिएबल में डाल दिया और उस वेरिएबल को जगह जगह क्या किया? यूज़ किया। क्लियर है ये? अब देखो, तो वही है ना, एक कंप्यूटर जैसे इन चीज़ों को कैसे मैनेज करता होगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मान लो ये एप्लीकेशन जावा में ही बनी हो, तो वो एक फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे मैनेज करता होगा। ठीक है। इसमें क्या दिख रहे हैं? ढेर सारे। सबसे पहली बात तो देखो, ढेर सारे क्या दिख रहे हैं? हम कहेंगे क्या है? शब्द है। हम कहेंगे पूरा मान लो एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस कई किससे मिला है? और ये वर्ड से मिलके बना है। वो वर्ड्स कई लेटर्स से मिलके बने। सबसे छोटी इकाई क्या है? वही लेटर्स, वही अक्षर, या उसी को लेटर बोलो, या एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या? कैरेक्टर।
अगर हम कहें फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर तो हम कहेंगे 4, स्पेस भी एक कैरेक्टर है भाई, स्पेस भी क्या है, कैरेक्टर है। तो 4 1 4 5 9 और नहीं 4 और 6 10 और 10 6 16 और 16 और 4 8 24 और 4 हो गए क्या स्पेस। टोटल कितने 28 कैरेक्टर मिलके ये बना है। कितने कैरेक्टर मिलके बना है 28 अक्षरों से, या 28 कहेंगे 28 लेटर्स से, या 28 क्या है कैरेक्टर्स। और क्या बोल सकते हैं लेटर्स। वैसे लेटर्स जल्दी नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते मालूम? लेटर का मतलब होता है ABCD से। लेटर का मतलब क्या होता है ABCD। बहुत सी जगह जब कुछ लिखा होता है तो जैसे ये देखो यहाँ क्या लिखा है, रिव्यूज ब्रैकेट में 1233। तो ये पूरा लिखा है कि नहीं? ये कितने अक्षरों से मिलकर बना है? कितने हैं रिव्यू में? कितने हो गए 4 3 7। इसीलिए अक्षर बोलोगे तो बोलोगे 7। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर कितने हैं 7 हो गए। ये 3 4 7 एक स्पेस 8 ब्रैकेट 9 स्पेस 10 1 2 3 4 14 15 16। टोटल कितने हैं 16 कैरेक्टर है। कुछ भी तुम्हें दिखेगा कंप्यूटर पे या तो नंबर होगा, या तो नंबरों से मिलके बना होगा, या तो इस पे वो नंबर से मिलके बना होगा, या तो फिर क्या होगा कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स होंगे। अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और कुछ अलग से कैरेक्टर भी हो सकते हैं। जैसे ये ब्रैकेट है, ये ABCD का पार्ट तो नहीं है। इन सबको क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। जैसे बराबर है, कामा है, कोलन है, सेमी कोलन है, करली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, वो सब क्या कहे जाते हैं? सब वो स्पेशल कैरेक्टर। मतलब कहा जाए तो सभी कुछ क्या है कैरेक्टर है कि नहीं। कंप्यूटर में बस यही 3 चीज़ है भाई, नंबर है, वही बूलियन है ट्रू फॉल्स, और प्लस क्या है तुम्हारे वही है कैरेक्टर्स है। और क्या दिखता है? और कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं। तो कैरेक्टर्स के लिए, अक्षरों को मैनेज करने के लिए भी एक डेटा टाइप है जिसका नाम है क्या कैर। क्या नाम है कैर, जिसे हम लिख दें कैर है। और ये मेमोरी लेता है कि इसमें क्या वैल्यू हो सकती है। इसमें देखो क्या हो सकता है सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ये भी लिख देते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोड या कोड्स। क्या लिखा हमने? जावा में एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है कैर। मेमोरी लेता है कितनी? वो 2 बाइट। मेमोरी कितनी लेता है 2 बाइट। और उसमें कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही अक्षर लिखा जा सकता है, वो भी सिंगल कोट्स के अंदर। चलो दिखाते हैं कैसे। देखो मान लो हमको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना हो जिसमें एक अक्षर यूज करना हमें। जैसे अच्छा ये बताओ y प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा? y 400 ना। तुम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऐसे लिखो यहाँ प्रिंट आउट, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट println लिखो, y लिखो और क्या आ जाए y आ जाए। नहीं होगा ना भैया, क्योंकि वो क्या है वेरिएबल, और वेरिएबल लेके आएगा क्या अपनी वैल्यू। ठीक है। अब मान लो हमको एक अक्षर प्रिंट कराना है, क्या y। हमें क्या प्रिंट कराना है, ध्यान सुनना, हमें क्या प्रिंट कराना है y, या कुछ भी प्रिंट कराना हो मान लो। तो एक काम करते हैं, हम कैसे प्रिंट कराएं। हम यहाँ लिखें, अच्छा वेरिएबल में स्टोर करें। जैसे भाई अभी तक नंबर स्टोर किए, डेसिमल नंबर स्टोर किए। अब चलो क्या करते हैं अक्षर स्टोर करके करते हैं। तो अक्षरों के लिए कौन सा बना हुआ है कैर। तो सबसे पहले तुम्हें पता है कोई भी वेरिएबल यूज़ करोगे कुछ भी रखने के लिए पहले क्या करोगे, उसका नाम बताओगे और उसका टाइप। तुम ही कह रहे हो भैया हम अक्षर रखेंगे, हम y रखना चाहते हैं, x रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं, तो क्या लिखोगे तुम कैर और फिर वेरिएबल का नाम। नाम क्या रखें
नाम क्या रख दिया, CHR, कुछ भी रख सकते हैं, हमने नाम क्या रख दिया, CHR। और इसके बाद ये वेरिएबल, ऐसे तो करना ही करना है ना भाई, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को नाम देना, ये पहला काम होता है, उसके बाद ही कुछ भी होगा, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या प्रिंट कराना, क्या चाहिए तुमको, y, तो लिखोगे CHR, ऐसे तो वेरिएबल नहीं लिख रहे थे, इंट y पहले डिक्लेयर किए, फिर y बराबर क्या लिखे 400, तो लिखे CHR बराबर y। ऐसे नहीं, देखो हमने क्या लिखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोट्स, y ये ऐसे नहीं भाई, ऐसे लिखा। अब ये y, अब अगर तुम्हें ध्यान से देखते हैं, चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर दें और प्रिंट देखो क्या कर रहे हैं, CHR, लेकिन प्रिंट क्या होगा y, क्योंकि CHR के पास पड़ा है क्या, y। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। अब यहाँ लिखते हैं जावा सी माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, प्रिंट ln p। कहाँ एरर है, ध्यान से देखो भाई, ये सब एरर देखना समझो। हमने तो वेरिएबल का नाम बदल दिया ना, p से क्या कर दिया परसेंटेज, और यहाँ इस्तेमाल क्या कर रहे हैं p, तो भाई पूछ रहा भैया ये p है क्या, इसीलिए कुछ भी गलत किए रहोगे, यही तो अच्छी बात है। VB स्क्रिप्ट रहती नहीं बताती, चलाते तब बताती, ये पहले ही कंपाइल जैसे ही करोगे वो क्या करेगी, आपकी सारी गलतियाँ पूरे कोड के अंदर जो भी होंगी सारी क्या करेगा, वो पकड़ के वो पहले ही आपको सब बता देगा। अब फिर से कंपाइल कराते हैं, अब हो गया ना। अब इसको चलो रन करते हैं। रन करने में सिर्फ नाम होता है नंबर 1 चीज, और जावा सी की जगह क्या होता है, जावा। अब इसको इंटर मारते हैं तो क्या प्रिंट हुआ है, y। वहाँ देखो ध्यान से, छोटा सा क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ। क्लियर है ये। तो अब से जब भी तुम्हें एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करना होगा, यूज करना होगा कहीं पे भी, तो तुम ये यूज करो। लेकिन अच्छा क्या रख सकते हो, अच्छा यहाँ y लिखा है इसलिए y प्रिंट किया, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, जैसे y यूज कर ले। अच्छा हम कहें 2 हम यूज करेंगे ऐसे। अब जरा फिर से कंपाइल करो भाई, चेंज करते हो तो कोड को क्या करते हो, कंपाइल करो। एरर आ गई कि नहीं, इसी बात की एरर है कि भैया तुम y x नहीं रख सकते। एक मतलब एक डेटा टाइप है जिसका नाम है कैर टाइप के भी वेरिएबल हो सकते हैं कैरेक्टर्स को रखने के लिए, लेकिन उसकी शर्त है उसमें कम से कम एक अक्षर और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही अक्षर। तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक ही अक्षर कर सकता है तो इतना बड़ा शब्द कहाँ से पैदा हुआ, तो ये शब्द भी तो कई अक्षरों से ही मिलके बना है, तो वो भी जो भी रहेगा कई अक्षर मिला दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, एक पूरा शब्द बन जाए। तो बेसिक इकाई तो क्या है, एक कैरेक्टर है ना। लेकिन अच्छा एक बात और याद रखना स्क्वायर वेरिएबल की, वो ये कि अगर तुम एक भी नहीं दो, ऐसे कर दो खाली छोड़े हैं ना, अब भी एरर देगा, क्योंकि क्या शर्त है, कम से कम एक कैरेक्टर। देखो ये एरर दे रहा है, कह रहा भाई CHR में आप ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर है ये, ठीक है। तो कम से कम एक कैरेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा एक कैरेक्टर, और वो तो फिर अलग चीज़ हो गई, वो अलग हो गई, वो कैरेक्टर नहीं है। अच्छा यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं मान लो ऐड द रेट, तो अब ये क्या है, ऐड दी रेट की तरह काम करेगा। अगर अब यही कोड को फिर से कंपाइल कराओ, अब कंपाइल देखो हो गया, एक अक्षर डाल दिया ना, और अब रन करा के देखो क्या प्रिंट किया है, ऐड दी रेट।
क्लियर है ये? तो अब आपने देख लिए टोटल जावा में कितने डेटा टाइप्स हैं। कितने मिले आपको? 8। एक शब्दों एक है किसके लिए? कैरेक्टर्स के लिए। कैरेक्टर्स मतलब कोई भी कैरेक्टर्स। एक है ट्रू फॉल्स मतलब बूलियन के लिए, हाँ या ना के लिए जवाब के लिए ट्रू फॉल्स। बाकी 4 हैं किसके? नंबर, पूरे नंबरों के। 2 हैं दशमलव। वैसे सच्चाई देखा जाए तो ऐसी भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसी ऐसी लैंग्वेज हैं जैसे वीबी स्क्रिप्ट ही थी, वहाँ ज़्यादा ड्रामा नहीं है। बहुत से भाई वो एक ही वेरिएबल यूज़ करो एक नंबर के लिए, वही छोटे को भी मैनेज करे और वही किसको मैनेज करे? बड़े को भी। ऐसे ही एक किसके लिए यूज़ करो? डेसिमल के लिए, एक बूलियन के लिए और एक किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। तो 4 डेटा टाइप से भी किसी लैंग्वेज का काम चल सकता है। लेकिन उससे दिक्कत क्या रहेगा? मेमोरी का कंजप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। मेरी ज़रूरतें अलग अलग होती। कभी कभी हमें पता होता है यार मेरी इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, हम इंट यूज़ कर लेंगे, बेवजह 4 बाइट ले जाएगा। डिजिट में सबसे ज़्यादा इंट का ही कर सकते हैं। नहीं, यूज तो तुम्हें हमेशा तुम्हारी ज़रूरत बताएगी कि क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम ऐसा नहीं, हम इस तरह से काम नहीं करते ना, हम ये काम ज़्यादा करते हैं इसलिए काम नहीं करेंगे। तब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तब तो फिर क्या गलत अप्रोच है मेरा। एक सही आदमी की ये अप्रोच है, जैसा काम रहेगा वैसा काम करें। मेरे अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं, कुछ बायसिंग नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसा इमोशनल वो नहीं होना चाहिए, नहीं भैया भाई इंट से बड़ा प्यार है हम तो क्या यूज़ करेंगे इंट। नहीं भाई, हम अपने, हमारा मेन है मेरा वर्क। अब उस वर्क में जो बेटर पड़ेगा, जो फिट बैठेगा वो हम यूज करेंगे, वही करना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है इतना? 8 डेटा टाइप आपको पता चल गए और सबको यूज करने की ऐसी ही स्टाइल है कि पहले डिक्लेयर करो, बाद में वेरिएबल में वैल्यू है। क्लियर है ये? काम करते हैं, या चलो एक और वो बनाते हैं। पब्लिक क्लास, थोड़ा साफ सुथरा रहे। पब्लिक क्लास, नाम क्या लिखें? चलो लिखते हैं माई सेकेंड प्रोग्राम। हमने क्लास का ये नाम रखा और सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगाया। कर्ली ब्रेसेस पे क्या किया? एंड किया और लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ठीक हो गया, बन गया। अब चलो इसमें इसको सेव भी कर लेते हैं। नाम रख देते हैं इसका क्या? वही जो क्लास का नाम है। क्या नाम है? हमने बताया है ना, सेव करना तो फाइल का नाम वही रखना। और ये कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे। प्रैक्टिस माई सेकेंड प्रोग्राम डॉट जावा और सेव एज टाइप को क्या कर लोगे आप? ऑल फाइल्स और सेव। अभी देखो सिर्फ क्लास बनाई है इसलिए सिर्फ उसकी आपको यहाँ पे डॉट जावा फाइल मिलेगी माई सेकेंड प्रोग्राम की। जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम की जावा फाइल भी है, क्लास फाइल भी है, क्योंकि हम इसे कंपाइल कराए थे तो बनी थी। अभी इसे नहीं कराए इसलिए इसकी नहीं बनी। ठीक है, जब कराओगे तब बनेगी। चलो इसी में कुछ कोड लिखते हैं, ध्यान से देखना। हमें मान लो कुछ नंबर्स में ही काम करना है। सपोज करो 2 नंबर्स को क्या करना है? जोड़ना है। 2 या 3 नंबर्स को हमें क्या करना है? मान लो जोड़ना है। तो उसके लिए चलो कोड लिखते हैं इंट ए, मान लो वेरिएबल, या ऐसे लिखते हैं वेरिएबल का नाम नम। अच्छा तुम्हें पता है ना वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, हमेशा स्टार्ट किससे होना चाहिए? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं। हमने नाम रखा num1। ये क्या किया? क्या कहेंगे? हमने क्या किया? डिक्लेरेशन। हमने डिक्लेयर किया कि वेरिएबल है, नाम num1 है, टाइप क्या है? इंट है। और अगली लाइन में हमने लिख दिया num1 इक्वल्स टू लिख दिया मान लो 45,000 ऐसे। ठीक है, कोई एक नंबर हमने क्या कर दिया?
डाल दिया हमने, 45,000 था इसीलिए क्या यूज़ किया, इंट यूज़ किया। हमें पता था कि नंबर भाई बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, इंट, और हमने लिखा num1 = 45,000। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं ये लाइन जो की, इसमें क्या किया हमने वेरिएबल में वैल्यू डाली, यही किया ना। पहली लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया, अगली लाइन में वेरिएबल में वैल्यू डाली। इस काम को भैया वेरिएबल में वैल्यू डालना तो भाई अपनी बोलचाल की रफ लैंग्वेज में यूज़ कर लो, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं क्या वर्ड, असाइनमेंट। या हम कहते हैं कि हम, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे num1 नाम की वेरिएबल, num1 नाम का क्या है, वेरिएबल है, हमने डिक्लेयर किया है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में उस num1 नाम के वेरिएबल पे 45,000 का असाइनमेंट किया है। वेरिएबल में वैल्यू डालने को बोलते हैं क्या, असाइन करना। उसको बोलते हैं क्या, असाइन। असाइन से वर्ड बनता है क्या, असाइनमेंट। याद रहेगा। अगर कोई पूछेगा क्या हो रहा है तो तुम कहोगे, अगर टेक्निकली लैंग्वेज में बात करोगे किसी से, भाई इंटरव्यू दे रहे होगे या कहीं किसी और से बात कर रहे होगे, तो तुम ये बताओगे, अगर पूछेगा इस लाइन को एक्सप्लेन करोगे, दो लाइनों को, तो कहोगे इन फर्स्ट लाइन वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल num1 and its data type is int, and in second line in num1 variable we are assigning 45,000, या we are doing assignment of 45,000। आई बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। अच्छा, ये num1 वेरिएबल के अंदर, अच्छा एक और लिखते हैं, एक और वेरिएबल, उसका नाम रखा क्या, num, और इक्वल टू करके, सॉरी, और क्या किया, सेमीकोलन। ये भी क्या है, डिक्लेरेशन। किसका, देखो ये डिक्लेरेशन है किसका, num1 का, और ये डिक्लेरेशन है किसका, num2 का। जो भी वेरिएबल यूज करोगे पहले क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। और इसके बाद हम लिखें num2 इक्वल टू, सपोज करो लिखें 50,000, ठीक है, 50,000। ये इस लाइन में क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट। क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट। किसमें, num1 में नहीं, num2 में। किसका, 50,000। कोई पूछेगा पढ़ के बताओ क्या लिखा है, तो तुम कहोगे 50,000 जो वैल्यू है उसको हम असाइन कर रहे हैं किस पे, num2। ठीक है। अब इसके बाद इतनी बात समझ में। अच्छा ये बताओ, num1 में ये कौन सी बार असाइनमेंट हो रहा है, पहली बार ना। हेलो, नहीं सर, हाँ भाई क्या कह रहे हैं, num2 इक्वल टू क्या है, 50,000। ये देखो, ये num1 पे 45,000 का असाइनमेंट क्या पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है ना। तो इसी को हम बोल सकते हैं, इसके ऊपर क्या है, ये फर्स्ट असाइनमेंट। अच्छा, num2 पे असाइनमेंट ये पहली बार हो रहा है या दूसरी बार, नहीं भैया, num2 पे तो पहली बार हो रहा है ना यार। देखो num1 पे ये पहली बार हो रहा है, और num2 पे भी ये दूसरी बार नहीं बोलोगे ना यार। अगर हम ऐसा होता, num1 बराबर 45,000 लिखते और फिर लिखते, देखो ऐसे, मान लो 20,000, तब हम कहते कि num1 पे अब 2 बार असाइनमेंट हुआ कि नहीं, कितनी बार असाइनमेंट हुआ, 2 बार हुआ, 2 बार असाइन किया, 2 बार असाइनमेंट हुआ। लेकिन जो ये दूसरी बार असाइनमेंट हुआ, इसको फर्स्ट असाइनमेंट नहीं बोलेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट दोनों में कौन सा है, ऊपर वाला जो पहली बार हो रहा है। लेकिन चलो ये तो देखेंगे। और यहां पे तो इसलिए याद रखो, num2 पे भी ये क्या है, फर्स्ट असाइनमेंट है यार। num2 पे तो पहली बार हो रहा है ना, क्लियर है। और मतलब अच्छा, एक चीज, एक तरह से ये भी कह सकते हो ना। अच्छा एक काम और करते हैं जरा, हटा दिया, चलो इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गया इसको, चलो पहले कंपाइल करते हैं।
ज़रा देखना है सबको, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। ज़रा इसे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कैसे करना है, बस वही यहाँ CMD तो ओपन ही है। हम यहाँ लेते हैं क्या, नाम क्या है उसका, माई फर्स्ट की जगह है सेकंड प्रोग्राम डॉट जावा, एंटर। कंपाइल हो गया। अच्छा, क्या कोड लिखा है भाई तुमने, num1 में क्या डाला है, num1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, num2 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और num2 नाम के वेरिएबल में 50,000 डाला है वैल्यू या असाइनमेंट किया है। लेकिन num1 में क्या असाइनमेंट किया है, कुछ नहीं किया है। इतना सब लोग समझ रहे हो? अच्छा, अब और समझो एक चीज़। अब जरा इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं, तो लिखें भाई किसमें वेरिएबल में रखें, उस वेरिएबल का नाम रख रहे हैं क्या, रिजल्ट बराबर num1 प्लस। कोड कंपाइल हो जाएगा? क्यों? देखो इसका, देखो सबसे पहले डेटा टाइप हमने रिजल्ट का नहीं बताया। रिजल्ट भी तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर num1 और num2 का क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे जो आ रहा है, तो भैया रिजल्ट भी तो एक वेरिएबल है। तो कोई भी वेरिएबल हो, नियम यही है कि वेरिएबल आपको क्या करना पड़ता है, पहले डिक्लेयर लिख दो इंट रिजल्ट। अब सही है, अब कंपाइल करोगे तो हो जाएगा। चलो देखते हैं कंपाइल करके। एरर आ रही है कि नहीं आ रही है? एरर क्यों आ रही है? अच्छा तुम ही बताओ, कंप्यूटर को मारो गोली, तुम बताओ क्या आएगा उत्तर, क्या उत्तर आएगा? अब तुमसे हमसे कहेंगे कंप्यूटर को छोड़ो, तुम बताओ दोनों को जोड़ के क्या उत्तर दोगे। तो भाई अब देखो 50,000 num2 तो ठीक है, num1 में क्या पड़ा है, अब कुछ नहीं क्या होता है। अब ये सवाल है ना, कुछ नहीं, जीरो नहीं मानता ये। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं क्या जोड़ दोगे। तो इसीलिए आज से एक बात यहां हम लिख देते हैं। अगर अच्छा अब यही लिख दो, num1 बराबर कुछ भी 30,000 हो गया। num1 बराबर क्या लिख दिया तुमने, 30,000। num2 बराबर क्या लिख दिया, 50,000। रिजल्ट बराबर लिख दिया num1 प्लस num2। अब इसको कर देते हैं क्या, सेव करने के बाद इसे कर देते हैं कंपाइल, और अब रन करो। अच्छा प्रिंट तो कराया ही नहीं, प्रिंट कराओगे तब तो प्रिंट होगा। सिस्टम डॉट फिर से कंपाइल करो, हो गया। अब इसे क्या करो, रन करो। क्या आया, 80,000 आया। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला तुमको, एक बात सीखने को मिली कि कोई वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करके आगे इस्तेमाल नहीं हो सकता। डिक्लेयर तो करोगे ही करोगे, उसके बाद उसमें असाइनमेंट भी करना है यार। नहीं करोगे तो क्या जोड़ देगा ये बताओ, है ना। तो असाइनमेंट मतलब और वो भी बिना असाइनमेंट किए कि शुरुआत कैसे करेगा बताओ, कैसे काम कर पाएगा। तो असाइनमेंट करना होगा। और याद रखो इसको, इसी को जब किसी वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालते हैं या पहली बार असाइनमेंट करते हैं या फर्स्ट असाइनमेंट करते हैं, तो उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनिशियलाइजेशन, या एक इंग्लिश का वर्ड है इनिशियलाइज, और यहीं से बना है क्या, इनिशियलाइजेशन। अच्छा पहली बात तो जान लो, मतलब अंग्रेजी में क्या है, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। इनिशियल का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं ना यार मैं अपनी इनिशियल एज में था,
मतलब कि जब मेरी क्या थी, एज कम थी, या वहाँ गए शुरू में ही दिक्कत है, वहाँ गए कदों वहाँ ये काम करने गए और इनिशियल स्टेज में ही क्या आने लगी दिक्कत। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत की। इनिशियलाइज करने का मतलब शुरुआत करना, इनिशियलाइज करने का मतलब शुरुआत करना, या इनिशियलाइजेशन का मतलब शुरुआत। तो सही बताओ, जब इस वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हो तभी तो ये काम के लायक बनेगा, तभी तो क्या होगा, ये इनिशियलाइज या स्टार्ट होगा, तभी तो कुछ कर पाएगा। इसीलिए वर्ड इन्होंने चुना क्या, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट असाइनमेंट नहीं बोलते हम लोग वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, फर्स्ट असाइनमेंट की जगह वर्ड क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन। और ये याद रख लो, टू यूज एनी वेरिएबल यू विल हैव टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। ठीक है, इनिशियलाइज फर्स्ट, मतलब आपको डिक्लेयर और इनिशियलाइज पहले करना होगा, इसके बाद ही किसी वेरिएबल को यूज कर सकते हो, उसके पहले यूज नहीं कर सकते, ये दिमाग में रख लो। इसे बोलते हैं क्या, यहाँ कितने वेरिएबल हैं ये बताओ। अच्छा ये बताओ, यहाँ किसका किसका डिक्लेरेशन हो रहा है, देखो डिक्लेरेशन वाली लाइन ये होती है, तो num1 का हो रहा है, num2 का हो रहा है और रिजल्ट का भी तो हो रहा है। 3 वेरिएबल का क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन किसका हो रहा है, num1 का हो रहा है। जब ये लाइन चलेगी तो कौन इनिशियलाइज होगा, num1। जब ये लाइन चलेगी तो कौन इनिशियलाइज होगा, num2। और जब ये लाइन चलेगी, जब num1 और num2 जुड़ेंगे तो num1 में क्या है 30,000, num2 में क्या है 50,000। जुड़ने के बाद क्या उत्तर आएगा 80,000। 80,000 किसके पास जाएगा, रिजल्ट के पास, तब रिजल्ट भी इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज किसको कर रहा है, ये रिजल्ट को, और इसको फिर ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो याद रखना, कोई भी वेरिएबल, अब क्या क्या समझ गए हो, वेरिएबल, उसका टाइप और उसको डिक्लेयर करना और उसको क्या करना, इनिशियलाइज करना। और इनिशियलाइज करना कोई तीर मारना नहीं, वही वैल्यू डालने को क्या कहते हैं, इनिशियलाइज करना है, बस एक टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इनिशियलाइज मतलब जब किसी वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे तो इसको मतलब क्या हुआ, उसको इनिशियलाइज करना। अच्छा बोलो क्या करें, बोली बात तो लिखना ही नहीं भाई, हो रहा है ये तो हम तुम्हारे लिए, तो डबल कोट्स में कुछ भी डाल रहे हैं तो वो चलने के लिए नहीं डाल रहे हैं, वो तो बस क्या है, कमेंट है कि कल को मेरा कोड देखो तो तुम्हें याद आ जाए, कुछ पुरानी बातें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। ये लिखना ऐसा थोड़ी ना, लिख दिए तब इनिशियलाइजेशन हुआ, मत लिखो भाई तब भी इनिशियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हाँ ये तो बस तुम्हारे समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका फर्स्ट असाइनमेंट उसको, हाँ मतलब देखो फर्स्ट असाइनमेंट बोले कि इनिशियलाइजेशन बोले हैं, तो देखो बोलने को तो दोनों बोल सकते हो, बोलने को तो क्या बोल सकते हो, दोनों। लेकिन हम ये देखते हैं ना कि कौन सा शब्द दुनिया में ज़्यादा चल रहा है, तभी तो लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? अच्छा इतना अब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना और वेरिएबल को यूज़ करना, चाहे प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी अब तुम कर सकते हो। अब लेकिन अच्छा ये बताओ, इसका नाम क्या है, num1? num1 को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। नाम num1 है लेकिन इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल। नाम में इसके जाओ पहले, वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता हो, जो वेरी करने में क्या हो, एबल हो, वही क्या होता है, वेरिएबल। इसकी परिभाषा में छुपा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि num1 हमेशा क्या होगा 30,000 ही। num1 को हम चाहे तो क्या कर दें, लो जी 40,000 कर दें, बोलो
अब क्या हो गया, वेरिएबल की वैल्यू बदल गई। लेकिन अब असली सवाल, असली चीज़ देखो, num1 बराबर हमने लिख दिया 20,000। तो अब देखो क्या किया हमने, num1 वेरिएबल, num1 नाम के कितने वेरिएबल हैं, num1 नाम के कितने हैं, अरे वेरिएबल, जैसे अगर एक चम्मच लो, 2 बार खाओगे तो 2 चम्मच बोलोगे, चम्मच एक ही है, खा 2 बार रहे हो ना। तो वैसे ही ये भी है भैया, num1 एक ही है, num1 में वैल्यू क्या कर रहे हो तुम, 2 बार डाल रहे हो ना। हाँ, तो इसलिए ये 2, कोई तुमसे पूछेगा num1 नाम के कितने वेरिएबल हैं, तो तुम कहोगे 1। अब उस वेरिएबल में हम वैल्यू कितनी बार डाल रहे हैं, 2 बार। हम लिख रहे हैं num1 बराबर 40,000, फिर लिख रहे हैं num1 बराबर 20,000। तो एक बात आपको ये समझनी चाहिए कि एक ये वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल में कितनी भी बार हम वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब देखो जी, हम तीसरी लाइन में लिख दे रहे हैं num1 बराबर 5,000। ये लो जी, कोई एरर है कि नहीं है, यही देख लो पहले। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। तो ये एक चीज समझना, एक वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाली जा सकती है। और एक चीज, अब मान लो इस कोड को हम रन करें, तो इस कोड में क्या लिखा है, पहली लाइन चलेगी तो num1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर, वो बताएगा भैया हाँ हम आ गए हैं, मेरा नाम ये है और मेरा टाइप ये है। जब अगली लाइन चलेगी num1 बराबर क्या, 40,000। तुम्हें पता है, कल बताए थे हम, 40,000 हो चाहे जो भी हो, सब कुछ कहाँ स्टोर होता है, रैम में ना। ठीक है, 40,000 वैल्यू किसके पास है, num1 के पास। फिर अगली लाइन, 2 लाइन तो कमेंट है, इनके चलने न चलने का कोई मतलब नहीं, एक लाइन खाली है। फिर आया इस लाइन पे, तुमने फिर डाला num1 बराबर क्या, 20,000। इसके बाद अगली लाइन फिर खाली है, इस पे बाद तुमने num1 पे क्या डाला, 5,000। फिर तुमने num2 पे डाला क्या, 50,000। अब सवाल ये उठता है, num1 और num2 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, है ना भाई। अब num1 पे तो हमने 3 वैल्यू डाली है ना, num1 पे हमने क्या किए हैं, 3 वैल्यू डाली है। पहले क्या डाला, 40,000, बाद में डाला क्या, 20,000, और बाद में डाला क्या, 5,000। ठीक है, तो अब बताओ num1 में ये जो num1 और num2 जुड़ रहा है, भाई num2 क्या वैल्यू लेके आएगा भाई, जो num2 के पास है, num2 के पास क्या है, 50,000। लेकिन सवाल उठता है ये num1 क्या लेके आएगा, क्योंकि num1 के ऊपर तो हमने कितनी वैल्यू डाली है, 3 वैल्यू डाली है ना। पहले जी 40,000 डाल दिया, बाद में 20,000 डाल दिया, बाद में 5,000 डाल दिया। देखो, अच्छा मान लो तुम मेरे लिए काम करते हो, हम तुमसे कहे एक काम करो, जरा थोड़ा चावल लेते आओ। ठीक है, हमने कहा 500 का चावल लेते आओ। तुम निकलने वाले ही थे, तब से उन्होंने कहा रुको, 500 नहीं 300 का ले आना। फिर थोड़ा दूर चिल्ला के बोला, अरे रुको जा रहे हो लेकिन 200 का ले आना। तो अब बताओ तुम कितने का ले आओगे, कौन सा कितने का ले आओगे, 200 का ना, जो मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, जो तुमको हमने सबसे बात बताया होगा। भाई 500 का नहीं लाओगे ना, अगर समझदार होगे तो 300 का भी नहीं लाओगे, लाओगे कितने का, 200 का, क्योंकि तुम कहोगे 200 क्या है, लेटेस्ट वैल्यू है। तो सेम ऐसे ही कोड को समझो। जैसे देखो, पहली बात तो एक याद रखना, ये भी लिख रहे हैं, वन वेरिएबल कैन क्या होल्ड वन वैल्यू एट अ टाइम। एक समय पे एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू हो सकती है। तो तुमने देखो अपनी दूसरी लाइन को num1 में क्या डाला, 40,000। जब ये लाइन चली ऊपर वाली, जैसे भाई चलना शुरू हुआ तो कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा ना। पहली लाइन चलेगी तो इंटर num1 डिक्लेयर हुआ, फिर दूसरी लाइन चलेगी तो क्या होगा, num1 बराबर क्या, 40,000। तो num1 के पास क्या वैल्यू आएगी, 40,000 आएगी।
लेकिन जब ये लाइन चली तो नम1 के पास क्या आएगा 20,000। तो याद रख लो प्रोग्रामिंग ऐसे ही काम करती है। जब उसके पास 40,000 था नम1 के पास, लेकिन जब तुम नम1 को 20,000 दोगे तो 40,000 छोड़ देगा, 20,000 ले लेगा। और फिर जब नम1 बराबर फिर अगली लाइन में क्या चलेगा 5,000, वही नम1 जिसके पास क्या आ चुका है 20,000, लेकिन जब ये लाइन आएगी तो ये कहेगा लो 5,000, तो 20,000 फेंकेगा, 5,000 ले लेगा। आई बात समझ में? अब कोड आगे बढ़ेगा, एक सेकेंड, अब कोड आगे बढ़ेगा जब, तो नम1 के पास क्या होगा 5,000 होगा और नम2 के पास क्या होगा 50,000। उत्तर देखना 55,000 आएगा। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे? एकदम नहीं मिलेगा। तुम्हें बताओ उससे, हाँ भाई उससे कहे जाओ 500 का, 300 का, 200 का, बाद में आके उसको मारने लग रहे हो कि क्यों नहीं 200 का भी लाए, 300, हमको तीनों मेरा मतलब था। ये तो गलत बात हो गई ना। तो तीनों बिल्कुल नहीं मिलेगा, तीन एक, क्योंकि देखो इसीलिए जो रूल्स हैं हम लिख दे रहे हैं, तब होगा, तब एकदम होगा, तब एकदम होगा। अब देखो उत्तर क्या आया 55,000 आया या नहीं है? ठीक है, उत्तर क्या आ गया 55,000। अब अच्छा ये देखो, तो इस देखो हमने क्या लिखा है, लाइन पर ये जो भी है ये लाइनें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी काम की लाइन है। बस यही शब्द समझो, वन वेरिएबल कैन होल्ड मतलब रख सकता है, होल्ड करना मतलब रखना है, पकड़ना, जो भी कहो। वन वेरिएबल कैन होल्ड वन वैल्यू एट ए टाइम, एक समय पे एक। दूसरा दोगे तो उसकी मजबूर ना नहीं लेगा, नहीं लेगा, पहले को फेंकेगा, दूसरा ले लेगा। तीसरा दोगे दूसरे को फेंकेगा, तीसरा ले लेगा। क्लियर है? अच्छा, हम यहाँ देखो कुछ प्रिंट करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और लिख रहे हैं क्या num1। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? बोलो 20,000 या 5,000 या 40,000? अच्छा जरा ये सोच के देखो, फिर वही बात, हमने तुमको कहा कि जाओ भाई सब्जी लेते आओ, ठीक है 500 रुपए की, ठीक है, तुम निकल दिए, रास्ते में कोई मिला उससे, वो पूछे आप कितने की सब्जी ले आ रहे हो, तो क्या बोलेगा वो 500 की। लेकिन अभी बेचारा ज़्यादा दूर गया नहीं था, 100 मीटर नहीं गया था, तब से हमने फ़ोन कर दिया। हम कहे जो आने वाले थे नहीं आ रहे, काम करो 300 की ले आना, कम लोग आ रहे हैं तो 300 की सब्जी ले आना। तो अब वो वापस थोड़ी पीछे जाएगा उसको बताने। भाई जब वो रास्ते मिले थे तो उनसे कितना बता दिया 500, क्योंकि तब उसको कितना पता था 500, उनको बता के आगे बढ़ा, तब से तुम फोन करके बोल दिए नहीं 300 की लाओ, तो अब 500 थोड़ी लाएगा, कितने की लाएगा 300। अच्छा उसी समय रास्ते में कोई और उससे मिल जाए, पूछ ले भैया कितने की सब्जी लेने जा रहे हैं, तो क्या बताएगा 300 बताएगा ना, क्योंकि उस समय वो 300। लेकिन उनसे बता के भी आगे बढ़ा, तब से तुम फिर फोन कर दिए कोई नहीं आ रहा भाई, तो बस हमारे खाने भर का 50 रुपए की लेते आओ। तो ये चीज़ देखो ना, चीज़ें तो लाइन बाय लाइन चलेंगी ना। num1 पे क्या है ये डिपेंड करता है किस लाइन पे तुम बात कर रहे हो। अगर इस लाइन पे बात करोगे तो num1 से कहोगे प्रिंट करो क्या है तुम्हारे पास, तो कहेगा जी 20,000। लेकिन अगर यही इससे कहोगे इस लाइन के बाद, चलो यही लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यही लाइन अगर ये सेम लाइन अगर चलती है इस लाइन के बाद, तो प्रिंट क्या करेगी 5,000 करेगी। याद रखना कोड रेंडमली ऐसे ऊपर नीचे भागते हुए नहीं चलता, एक एक लाइन सीधे पकड़ के चलता है। और ये भी होता है, अच्छा कभी ऐसी तो गलती नहीं करोगे ना, ये तुम क्या कर रहे हो, पहले ही इनिशियलाइज कर रहे हो, बाद में क्या कर रहे हो डिक्लेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते, आप पहले डिक्लेयर करोगे मतलब वही है ना, पहले डिक्लेयर और उसके बाद क्या करना इनिशियलाइज करना।
ठीक है। और तो आपको इनिशियलाइजेशन के बारे में पता चल गया और एक वेरिएबल के एक बिहेवियर के बारे में जब पता चला कि एक वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाली जा सकती है, और उस समय कोड चलते समय जब भी कोई पूछेगा कि वैल्यू क्या है निकालो, तो जो उस समय उसके पास लेटेस्ट पड़ी होगी वही आपको दे देगा। जैसे ये देखो, अगर यही लाइन रिजल्ट इक्वल टू num1 num+2 यही यहाँ लिखी होती तब, सॉरी यहाँ लिखी होती तब, अब जोड़ने ठीक है, मान लो एरर सही कर दें, वो वाली डिक्लेरेशन वाली एरर सही कर दें, तो अगर अब कर दें तो क्या होगा बताओ? num1 और num2 जब जुड़ेंगे तो num1 क्या लेके आएगा? 20,000 लेके आएगा। मतलब वो चीज जहां इस्तेमाल हो रही है उस समय जो होगा वो आपको वो देगा। इतनी बात समझ में आई? और ये तो क्या है, पहली बार वैल्यू डाल रहे हो ना, तो क्या है इनिशियलाइजेशन, और इसमें क्या कर रहे हो, दूसरी बार वैल्यू डाल रहे हो ना, इसको इनिशियलाइजेशन नहीं बोलोगे। दूसरी बार वैल्यू डालने, भाई शुरुआत तो कर चुके हो ना, अब रोज तुम्हारा शुरुआत ही है एक ही बार शुरुआत होगा ना, शुरू कब होगा? एक बार ना, वैसा थोड़ी ना कि हर बार भैया नहीं अभी शुरू ही कर रहे हैं। यहाँ इसको क्या बोलेंगे जानते हो? असाइनमेंट। इसको भी क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। और ये भी लोग एक वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, क्या? रीअसाइन, मतलब दोबारा डाल रहे हैं ना, एक बार डाला था दोबारा डाल रहे हैं, इसलिए कई लोग करते हैं ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रीअसाइनमेंट कर रहे हैं, या सिंपली असाइनमेंट बोलो। यहाँ 20,000 में क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। यहाँ भी num1 में 5,000 का क्या हो रहा है? असाइनमेंट। जब नया असाइनमेंट होगा तो पुरानी असाइन की हुई वैल्यू को फेंक देगा और नई क्या करेगा? ले लेगा, और आगे कोड में चलते समय उस नई को इस्तेमाल करेगा। बताओ ये जो कोड लिखा है कितनी मेमोरी खर्च हो रही है इसमें? अभी कितना हो रहा है? ये कितनी रैम में मेमोरी ले रहा है? कुछ नहीं ले रहा भैया, कल बताए थे जब चलेगा तब लेगा। जब चल ही नहीं रहा तो क्यों लेगा यार? अगर बिना चले ही लोग लगने लगे मेरी रैम पे मेमोरी लेने, तो मेरा चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो चलेगा कैसे? जो कहते हैं ना ये 4 बाइट लेगा, ये 8 बाइट लेगा, ये कब लेगा? जब चलेगा। अच्छा ये बताओ, मान लो इसमें टोटल मान लो, अभी अंदाजे से कह रहे हैं, मान लो टोटल 300 बाइट खर्चा हो रहा है। कितना हो रहा है? 300 बाइट टोटल खर्चा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है जब चलाए तो तुरंत ही 300 बाइट ले लिया। जब पहली लाइन चलाएगा तो 4 ही बाइट खर्चा करेगा ना, अगली लाइन जब चलेगा तो 4 बाइट, अगर ये नई वैल्यू है तो 4 बाइट और आ जाएगा, तो धीरे धीरे मेमोरी बढ़ेगी ना। जैसे तुम ही बताओ, अगर तुमको यहाँ से भदोही तक जाना है प्लास्टिक बीनते हुए, तो तुम्हारे ऊपर प्लास्टिक का वजन कितना रहेगा? अरे शुरू में 10 ग्राम की प्लास्टिक रहेगी, आगे बढ़ गए तो 10 ग्राम और 2-4 और उठा ली तो 50 ग्राम होगी, तो धीरे धीरे आगे क्या होगी? बढ़ती जाएगी ना। शुरू से ही तो तुम नहीं अपने ऊपर 10 किलो का क्या कर रहे हो, वेट बोझ उठा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। या ऐसा है उठाए तो नहीं, तुम ऐसे ही करके घूमने लगे हैं। तो वही चीज़ इसके साथ है, ध्यान समझो। जब चलेगा मेमोरी तब खर्च होगी, और वो भी पूरी इकट्ठे नहीं हो जाएगी। पहली लाइन पढ़ेगा तो इसके लिए लेगा, अगली पढ़ेगा उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए लेगा। धीरे धीरे मेमोरी का कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही ये मेथड ख़त्म हुआ, सारी कहानी ख़त्म, सब कुछ क्या हो जाएगा? बंद। और जितनी मेमोरी लिया था रैम में सब क्या हो जाएगा? वाइप आउट हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, रैम क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। याद रखना, प्रोग्राम जब चलता है और जैसे जैसे पढ़ता है मेमोरी लेता चला जाता है, और अंतिम में जैसे ही क्या होता है, ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, वैसे ही मेमोरी क्या कर देता है? सारी। करना भी चाहिए ना भाई, जब काम खत्म हो गया तब अब क्यों बैठे हो? जब काम खत्म हो गया तब जाओ, अब क्यों यहाँ बैठे हो इस पे, क्या कहते हैं, रैम पे? अब जाओ हार्ड डिस्क में आराम करो, जब काम पड़ेगा तो दोबारा बुलाएंगे।
है ना। तो तब जो जगह चाहिए होगी अपनी लेना, और जैसे काम खत्म हो फिर क्या होना, यहाँ से निकल लेना, वहीं हार्ड डिस्क में जाके आराम करना। क्लियर है ये? तो चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है।